जय श्री राम दोस्तों। तो बात करते हैं सादृश्यता के लेटर एनालॉजी के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन। तो वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो देखते हैं वह क्वेश्चन कौन कौन से है। तो पहले क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब देखो इन क्वेश्चन को करना कैसे है वो आप सीख लो। तो देखो आपको आपको इसमें लेटर दिए होंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पाँच लेटर आपको इसमें दिए हैं। तो इन दोनों में कोई संबंध होगा तो वही संबंध इसमें इसमें भी होगा और फिर वही संबंध इसमें और इसमें भी होना चाहिए। ये क्वेश्चन मार्क की जगह में ये चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प यहाँ पर आएगा जो इन दोनों का इस प्रकार का संबंध क्रिएट करेगा। तो वही संबंध हमें इसमें बताना है। अब देखो तो पहले में क्या दिया हुआ है, इसमें इसमें पहले क्या संबंध है पहले तो वो जानेंगे तभी हम नीचे कर पाएंगे। तो देखो यहाँ PENALTY QFOBMUZ। अब देखो इसमें और इसमें क्या संबंध है। P के बाद Q आ गया, यहाँ पर E के बाद F आ गया, N के बाद O आ गया, A के बाद B आ गया, L के बाद M आ गया, T के बाद U आ गया, Y के बाद Z आ गया। मतलब कि +1 करके उसके बाद वाली संख्या यहाँ पर लिख दी गई है। नीचे भी अगर वैसा ही है तो हम ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, हम इसको करना चालू कर देंगे। अब देखो ओ के बाद पी, एफ के बाद जी, एफ के बाद जी, ई के बाद एफ, एन के बाद ओ और एस के बाद टी और ई के बाद एफ आ गया। मतलब कि +1 करके वही उसके बाद वाली संख्या को लिख दिया है। तो अब देखो एन के बाद ओ, ई के बाद एफ, आर के बाद एस, वी के बाद यू वी डब्लू, ओ के बाद पी, यू के बाद वी, एस के बाद टी। अब देखो क्या यह विकल्प में है तो तीसरा नंबर विकल्प में, सी नंबर विकल्प में OFSWPVT है। तो सी नंबर का यह विकल्प बिल्कुल सही है और हमारा आंसर भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो UCE और FEX, PGS और TIS और HKR, इन दोनों में जो संबंध होगा वही संबंध इन दोनों में भी होगा और वही संबंध इन दोनों में भी आएगा। तो देखो कैसा संबंध आता है वही देखते हैं। UCX दिया हुआ है। अब देखो UCE और FEX। देखो E के बाद F तो आ गया कि E के बाद F यानी कि +1 यानी कि उसके बाद आया, और C के बाद D और E यानी कि +2 के बाद आया, और U के बाद UVWX और ये 3 बार में आ गया। देखो E के बाद F आया 1 बार में आ गया, C के बाद E आया 2 बार में आया, CDE, U के बाद X आया UVWX 3 बार में आया। उसी प्रकार से ये भी शायद उसी प्रकार से होगा। अगर ये इससे मिलता जुलता है तो ये भी इसी प्रकार से होगा। देखो PGS और TIS तो ST +1 बार में आ गया, HI +2 बार में आया, QRS +3 बार में आया। तो फिर ये भी 3 बार, तो फिर ये भी इसी प्रकार से आना चाहिए। तो देखते हैं करके HKR है। तो देखो RS, R के बाद S, K, ये कितनी बार में आएगा, ये 1 बार में आ गया। अब K के बाद LM, M आया कितनी बार में, 2 बार में, हमने इसको ला दिए इसके जैसे। और HIJK लास्ट में K कितने बार में, 3 बार में ला दिए। तो SMK क्या ऑप्शन में है, तो SMK ऑप्शन में है, यानी कि ये आंसर हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो बी नंबर में इसमें SMK दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन दिया है इसमें आपको विपरीत वर्ण याद करने होते हैं। जैसे कि ABCD में A से लेके M तक के 13 वर्ड लिख दिए और नीचे A के नीचे Z लिखकर उसको कहाँ तक लिख दिए, N तक लिख दिए। तो जो ऊपर नीचे जो संख्या रहेगी वो संख्या होगी विपरीत शब्द।
तो वही संख्या इसमें भी दी हुई है, लेकिन कैसे दी हुई है वो हम देखते हैं। अब देखो DOWNVKCL ये दिया हुआ है। अगर इसमें हम प्लस एक एक करके प्लस एक को जोड़ दे तो डी के बाद क्या आता है, ई आता है, ओ के बाद पी, डब्ल्यू के बाद एक्स और एन के बाद ओ, और जो और उसके बाद जो हमारे पास लेटर आया अगर उसका विपरीत करें तो ई का विपरीत बी होता है, पी का विपरीत के होता है और एक्स का विपरीत सी होता है और ओ का विपरीत एल होता है, यानी कि उसका विपरीत प्लस एक करके करा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखते हैं क्या वही है। तो देखते हैं अगर इसमें प्लस एक जोड़ दिया जाए तो ए के बाद क्या आता है, बी, आर के बाद आता है, रुको, आर के बाद आता है एस, बी एस, एम के बाद एन और वाई के बाद जेड। अगर इनका विपरीत करा जाए तो बी का विपरीत होता है वाई, एस का विपरीत होता है एच, एन का विपरीत होता है एम और जेड का विपरीत होता है ए। यानी कि इसमें प्लस एक करके उसके बाद जो बाद वाली संख्या है उनका विपरीत उनने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी फिर वैसे ही होना चाहिए। तो होम लिखा हुआ है, अगर HOME इन सब में प्लस एक और प्लस एक जोड़ दिया जाए तो कितना, एच का क्या हो जाएगा, HIOP हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा और ई का एफ हो जाएगा। अब इनका विपरीत करा जाए तो देखो कैसे करेंगे। देखो दोस्तों, अब इनका विपरीत हमें करना है। अब इनका विपरीत क्या होता है वह हम देखते हैं। तो इनका विपरीत है, यानी कि होम को हमने प्लस एक करके उनके आगे वाली संख्या लिख दिया, अब उनका विपरीत बताना है। उनका विपरीत क्या है, आई का विपरीत है आर है, पी का विपरीत है के, एन का विपरीत है एम और एफ का विपरीत क्या होगा, यू होगा। यानी कि RKMU ये इसके विपरीत वर्ण है, किसके, इसके। और ये प्लस और अगर इन सबको माइनस करा जाए तो क्या आ जाएगा, HOME, यानी कि इनको प्लस एक करके वो संख्या लेके उनका विपरीत अक्षर लिया गया है। और ये जो अक्षर लिएगा RKMU वो डी नंबर पे दिया हुआ है, यानी कि यह आंसर बिल्कुल सही है। डी नंबर का हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। चौथा और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा और लास्ट क्वेश्चन है, देखो DGSPEC NSTQQMEHK और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब देखो वही संबंध इन दोनों में है, वही संबंध इसमें भी होगा। देखते हैं क्या संबंध है। तो DGSPEC, अब देखो डी के बाद सी आ गया, यानी कि माइनस का एक बार में आ गया, यानी कि उसके रिवर्स गियर में डाल दिया उसने। उसके बाद अगर इसको बात करें तो ये माइनस के दो बार में आ गया, यानी कि जी के पहले एफ और एफ के पहले ई आ गया, यानी कि दो बार में। और ये इसके तीन बार में आ गया, यानी कि एस के पहले आर, फिर क्यू और फिर पी। उसके बाद हमें भी फिर यहाँ पर भी वही देखने को मिल सकता है। तो NST लिए और फिर QM लिए। अब देखो N के बाद M आ गया, N से पहले M आता है तो -1 लिया, SRQ माइनस दो बार में आ गया और ये ST एस के बाद T आ गया और ये -3 बार में आ गया, यानी कि -3 -2 -1 ऐसी संख्या उसने क्रम बाय क्रम जमाया है। अब उसके बाद हमें इसको भी ऐसे ही लेना है, तो EHK। अब देखो पहली संख्या कौन सी लेनी है, ई लेना है और ई को लेंगे एक गियर रिवर्स डाल लो, यानी कि इसको -1 कर दिए तो कितना आ जाएगा, जे एफ आ जाएगा, जे एफ आ गया। ई के पहले क्या आता है, ई के पहले आता है डी, मैंने एफ लिख दिया सॉरी, यहाँ पर डी आएगा, ई के पहले डी आता है। उसके बाद है, अब कितने बार में आया, माइनस के एक बार में। अब एच कितने बार में आएगा, माइनस के दो बार में आना चाहिए। तो एच जो है माइनस के पीछे ले जाओ, यानी कि दो बार उसके पीछे ले जाओ। तो एच से पहले क्या है, एच को दो बार पीछे ले जाएंगे तो एच के पहले जी और जी के पहले एफ,
तो 2 बार चले गया, तो डी और एफ आ गया। उसके बाद ई को 3 बार पीछे ले गया। अगर ई को हम 3 बार पीछे ले जाते हैं तो ई से पहले क्या आता है, डी, सी और बी, यानी कि सॉरी मुझे के को ले जाना था, मैंने ई को ले जा लिया क्योंकि ई तो हो चुका था। सॉरी, के को अगर हम 3 बार पीछे ले जाए, के को अगर 3 बार पीछे ले जाया गया तो अगर हम के को 3 बार पीछे ले जाते हैं, यानी कि 3 स्टेप पीछे ले जाते हैं, तो के, जे, आई और एच आएगा, मतलब कि यहाँ पर एच आएगा। तो एच, एफ और डी, एच एफ डी अगर इसमें है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ए नंबर में एच एफ डी दिया हुआ है, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।